ओके। तो काफी टाइम से हम ये मेल मिल रही थी मेरे को कि सीसीएनपी की सीरीज तो सर चलती रहेगी साथ में ना। तो क्यों ना इंटरव्यू और एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप स्टार्ट कर दें साथ में, है ना। तो लेट्स सी कि हाउ इट विल गो। तो ये एक टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे अगर आप देखेंगे, शुरू करेंगे हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना, कि अगर आप उनमें अच्छे नहीं हैं तो यू विल ऑलवेज लैक दैट कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू। तो जाते ही, जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि देर आर सम सर्टन टॉपिक्स, जैसे आईपी डेटा ऑपरेशंस के बारे में है, जैसे एआरपी के बारे में है, गेटवेज के बारे में है, जैसे डीएचसीपी का पूछ लेते हैं, है ना। तो आईसीएमपी का, आईपी का हेडर के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे, चाहे आप एडवांस सीसीएनए के लिए जाएं, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे एनपी के लेवल पे जाएं, है ना। तो एक्सपीरियंस्ड है अगर आप तब भी, और आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। ओके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और जिसमें अगर आप देखेंगे हम स्टार्ट करेंगे एआरपी के क्वेश्चन से। सो दीज आर सम टिप्स फॉर यू गाइज। तो ऐसे ही नहीं आपको एक बिना नेविगेशन के या एक बिना स्मार्ट सिस्टम के, कंपास के नहीं चलना है। तो एक तहजीब से तरीके से सारी चीजें करनी है। तो आपका बिफोर एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू, दोनों तीनों प्रोसेसेस मैटर करते हैं एक अच्छी पोजीशन के लिए और एक अच्छी हायरिंग के लिए। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द एआरपी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे चैनल पे एआरपी के ऊपर मैंने सीसीएनए में भी, सीसीएनपी में भी, और एक अलग से बेसिक आईपी राउटिंग में भी वीडियोस बनाई हुई है ना। तो एआरपी का आप, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू बेसिक प्लस एडवांस बोथ, है ना। आईपी, आईपी हेडर, आर्प, गेटवे, डीएनएस, डीएचसीपी, तो ये जो चार पांच पांच सात चीजें हैं, ये आपसे पूछने ही पूछने हैं, ये एक्सपेक्टेड ही है। आप ये समझ के चलो, है ना। तो आर्क क्या है ये आपको पता ही होगा, तो इस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस ना करके बाकी क्वेश्चन पे, बट यस, ये एक जरूरी अहम सवाल है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया सबसे पहले। तो एआरपी एक प्रोटोकॉल है जो नॉन आईपी एड्रेस है आपके डेस्टिनेशन का, पर आपको मैक नहीं पता है, तो ये उसका मैक पता करने के लिए होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, किस लेयर पे काम करती है। तो ये एक बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है। अगर आप देखेंगे तो कई जगह आपको मिलेगा लेयर 3 पे काम करती है, कई जगह मिलेगा लेयर 2 पे, कुछ लोग बोलेंगे लेयर 2.5 पे। तो एक ये लिंक है यहाँ पे, अगर ये पीडीएफ आप इफ यू वांट टू परचेज इट, यू कैन मेल मी एट दिस वेब मेल एड्रेस networknuggetsforyou@redgmail.com। तो आपको ये लिंक मिलेगा और आप यहाँ पे ये डिटेल में तफसील से पढ़ सकते हैं, पर एक आइडिया समझ लीजिए जरा यहाँ से क्या होना है, कि लेयर 2 का इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, और ज्यादा सेंस बनती भी है, पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये कहीं पे टीसीपी आईपी मॉडल में फिट नहीं बैठती है। ये कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं लाइक दिस वन हियर एआरपी, है ना, कि इसमें क्या है ना, तो इसको आप लेयर 2, अब लेयर 3 कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेयर 3 का बोलेंगे तो ऐसा होगा कि इसके साथ एक आईपी का हेडर लगना चाहिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, है ना, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके अंदर ही जो खुद की आईपी रहेगी, जो सेंडर है वो आईपी, और टारगेट आईपी रहती है जिसका आपको मैच चाहिए, पर ये कोई इनकैप्सुलेशन नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। ये इसके पैकेट के अंदर ही है, ये इसके क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन के अंदर ही है, इसी के एआरपी के अंदर, है ना। आईपी का कोई हेडर अलग से नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो एक तो ये रीजन है कि इसको आप लेयर 3 नहीं बोल सकते। लेयर 2 का थोड़ा सा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें आपका एफसीएस का और डेटा लिंक लेयर का मैक का इनकैप्सुलेशन होता है, पर वो तो इसमें है ही नहीं, वो तो आपको चाहिए है। सोर्स मैक होगा सेंडर का, और डेस्टिनेशन मैक होता है अननोन, तो वो तो इसमें क्या है आपका ऑल एफ, अगर आपको याद हो ब्रॉडकास्ट मैक हम बेस के। तो इसमें पढ़ेंगे अगर आप, तो ये किसी भी लेयर पे ना होके आप इसको जनरली 2.5, बट वो भी एक अग्री नहीं करते। आप एक आंसर, सुटेबल आंसर अगर इसका देते हैं, तो दैट विल बी आई गेस लेयर 2। पर यस, अगर आपके पास एक मोर इंटेलिजेंट आंसर है आपके पास, और इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू दैट आफ्टर रीडिंग दिस लिंक, और मे बी यू आर अ प्रोफेशनल, है ना, watching this video, and you have a real time working experience, and yes, then you can add some input कि why it is a layer 2, or why it is a layer 3, or why it is a layer 2.5, तो your answer is more than welcome, है ना। तो हमें खुशी होगी ये क्लैरिफिकेशन जान के। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ आर्प। तो यूज तो हमने देख ही लिया कि यार क्यों करते हैं इसको, ताकि हमारे पास जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस अपने को मिल जाए। एक बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा एआरपी के बारे में,
कि जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल लैन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो लैन एनवायरनमेंट में क्या होगा, मान लो ये कुछ डिवाइसेस हैं आपके, और यहाँ पे आईपी है 10.1, 10.2, 10.3। तो जब आप यहाँ से पिंग करते हैं किसी डेस्टिनेशन को, फॉर एग्जांपल 10.3 को, तो यहाँ पे एक पैकेट बनता है। 10.1 पे जब ये जनरेट करेगा रिक्वेस्ट पिंग की, तो एक पैकेट बनेगा, और उस पैकेट में क्या रहेगा, सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी। सोर्स की आईपी आपको पता है क्योंकि आप खुद हैं, डेस्टिनेशन की आपकी पता है क्योंकि आपने पिंग में दिया है, डिफाइन किया है, ठीक है। तो पैकेट तो कंप्लीट हो गया, पर आपके पास क्या फ्रेम है? नहीं है। और फ्रेम नहीं है तो आप अपने लिंक पे कुछ भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ओएसआई मॉडल की लेयर देखेंगे, पहले नेटवर्क लेयर आती है, फिर डेटा लिंक लेयर आती है, तभी फिजिकल लेयर पे आप भेज पाएंगे। तो ये ऐसे चलता है। इसका मतलब डेटा लिंक लेयर पे भेजना है, मतलब आपको मैक एड्रेस भी चाहिए होगा, इसलिए बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए यू नीड बोथ आईपी एंड मैक एटलीस्ट ना। तो यही वही बेसिक है, मैं वो बार बार रिपीट जो करता रहता हूँ। अच्छा, इसका मैक एड्रेस मान लो ए है, इसका मैक एड्रेस बी है, इसका सी है। सोर्स मैक में तो मैक एड्रेस रहेगा ए, पर डेस्टिनेशन आपने कहीं नहीं बताया है, तो वो क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए जब आपको ये डेस्टिनेशन नहीं पता, तो आप इस पिंग के प्रोसेस को, एक्चुअली क्या चल रहा था, ये पिंग है ना, किस पे है ये, आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे, ये होगा होल्ड। और कौन सा फिर अब नया प्रोसेस चलेगा, एआरपी का, क्योंकि आपको क्या चाहिए है, डेस्टिनेशन मैक। तो एआरपी में सोर्स का आईपी रहेगा दिस वन, डेस्टिनेशन का आईपी, टारगेट का आईपी रहेगा दिस वन, ठीक है। सोर्स का मैक रहेगा दिस वन, और डेस्टिनेशन का मैक रहेगा यू डोंट नो, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा डेस्टिनेशन मैक में, ऑल एफ, मतलब आपका ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, कि भाई जो भी डिवाइस आगे रिसीव करे उसको, तो वो उसको ब्रॉडकास्ट कर दे, और ताकि जो 10.3 आपका टारगेट आईपी है सिर्फ वो रिप्लाई कर दे और अपना मैक एड्रेस आपको बता दे। तो जैसे ये फ्रेम यहाँ गया, स्विच ने रिसीव किया, तो ऑल एफ है, मतलब ये एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम मिला है एआरबी का, तो स्विच क्या करेगा, इसको फ्लड आउट कर देगा ऑन एवरी इंटरफेस एक्सेप्ट वेयर इट वाज रिसीव्ड। अब 10.2 तो टारगेट आईपी नहीं है, ये रिजेक्ट कर देगा आर्प के फ्रेम को। 10.3 एक टारगेट आईपी है, ये रिप्लाई करेगा, और फिर स्विच के पास क्या होगा, रिप्लाई आएगा, स्विच आप आगे किसको यूनिकास्ट कर देगा, ए को। अब आपके पास मैक भी रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम, तो ये आर्प पूरा होने के बाद अब क्या चलेगा, आपका जो होल्ड में था वो प्रोसेस पूरा होगा। तो इसमें मिली सेकेंड लगता है, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता ये, बट यस इसका बैकग्राउंड ये है। नेक्स्ट टाइम जब आप भेजेंगे तो इसके अंदर डेस्टिनेशन मैक रहेगा सी। अब स्विच को पता है सी, तो ये यहाँ जुड़ा है, तो वो यूनिकास्ट होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एआरपी। और ये जो हमने डिस्कस की है यहाँ पे, सोर्स आईपी क्या रहेगी, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी, एआरपी के अंदर सोर्स दिस वन, डेस्टिनेशन दिस वन, सोर्स मैक क्या रहेगा, दिस वन, डेस्टिनेशन मैक रहेगा ब्रॉडकास्ट, है ना। तो ये सारा आर्प की टेबल में आपको मिल जाएगा, है ना, कि जब आप आर्प की पैकेट्स वगैरह जनरेट करते हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देख लेंगे तो कंप्यूटर्स पे अगर आपको आर्प की डिटेल चेक करनी है तो ARP माइनस ए, राउटर्स पे आपको देखना है तो शो आर्प। तो आप कोई भी टोपोलॉजी बना रखी होगी आपने ना, तो इसमें GNS3 में, या फिर आपने पैकेट ट्रेसर में भी इवन, तो आप राउटर पे स्विचेस पे जाएंगे, शो आर्प शो आईपी आर्प करेंगे, तो आपको अपनी उस डिवाइस ने जितने मैक एड्रेसेस लर्न कर रखे होंगे वो शो कर देगा। ऐसे ही आप कंप्यूटर पे चेक करना चाहते हैं तो ARP माइनस ए कमांड है। तो ये मैंने अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द आर्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सोर्स में आर्प रिक्वेस्ट क्या रहेगा, डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, रिप्लाई में क्या रहेगा। अच्छा, एक और सवाल बड़ा सा अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कैसे पता चलेगा आपको ये आर्प का रिक्वेस्ट है या फिर ये आर्प का रिप्लाई पैकेट है ना। तो उसमें ऑप कोड होता है, एक ऑपरेशनल कोड, तो वो मेरी वीडियोस देखिएगा आप ना। तो एआरपी की मैंने आपको दिखाया हुआ है उसमें, कि आर्प जब रिक्वेस्ट जनरेट करता है सेंडर, तो उसमें ऑपकोड 1 आता है, और जब रिप्लाई करता है रिसीवर आपको उसको बैक टू द सेंडर, है ना, तो उसमें ऑपकोड 2 होता है। तो सेंडर जब भेजता है तो ऑपकोड 1 लगा के भेजेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, देख लो। तो आर्प के पैकेट, आर्प रिक्वेस्ट पैकेट में ऑपकोड रहेगा 1। जब ये अल्टीमेटली रिसीव किया जाएगा रिसीवर के द्वारा, है ना, तो रिसीवर देखेगा ऑपकोड 1 था, तो ये आर्प की रिक्वेस्ट है, मेरे को अपना मैक एड्रेस वापस भेजना है इसके साथ लगा के, है ना, भेज देगा। पर लेकिन वो ऑपकोड चेंज करके क्या भेज देगा, 2, कि मतलब अब ये क्या है, रिप्लाई। तो जब सेंडर इसको रिसीव करेगा देखेगा ऑप 2 आया है, अच्छा ठीक है, तो ये वो मैक एड्रेस है जिसका मुझे पता करना था, ठीक है, मेरा टारगेट मैक एड्रेस। सो दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट इट्स योर यू नो रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है एआरपी का। प्रॉक्सी आर्प क्या है,
तो प्रॉक्सी आर्प है, जैसे होता है ना स्कूलों में कॉलेज में होता था कि आप किसी और के नाम की अटेंडेंस बोल देते थे ना, बेंच के नीचे सर करके, याद है, हमने तो बड़ा किया है। चलिए, तो फंसे भी हैं कई बार, है ना, तो बड़ा ही बढ़िया माहौल होता था कॉलेज का। ठीक है, प्रॉक्सी आर्प। तो राउटर, मान लो आपको किसी और दूसरे नेटवर्क तक लेके जा रहा है, जैसे आपको इंटरनेट पे ही जाना है, तो एक तरह से आपका राउटर आपके लिए क्या है, प्रॉक्सी आर्प है, क्योंकि आपको सर्वर का मैक थोड़ा ना पता है, आपको आईएसपी का राउटर का मैक थोड़ा ना पता है, आपको वहां तक कौन लेके जा रहा है, आपका राउटर। तो जो ये सिनेरियो है आपके लिए, तो इट वर्क्स लाइक काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी आर्प फॉर यू। मान लो दिस इज योर लैन एनवायरनमेंट, दिस इज योर स्विच, यू आर कनेक्टेड टू योर राउटर, देन द राउटर इज कनेक्टेड टू, तो ये आईएसपी से भी जुड़ सकता है या फिर कोई और आपका दूसरा इंटरफेस, लैन का इंटरफेस भी हो सकता है, तो डजेंट मैटर, है ना। तो जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ से, मान लो दिस इज योर सोर्स, दिस कैन बी योर डेस्टिनेशन, और मे बी सम सर्वर हियर कैन बी योर डेस्टिनेशन। तो आपको उसका तो नहीं पता ना मैक, आप अगर मेरे डेटा आईपी डेटा ऑपरेशंस वाले वीडियो देखी हो तो जरूर देखना, बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग, इसमें आई कार्ड में मैं ऐड कर दूंगा वीडियोस, वो लिंक उसका प्लेलिस्ट का। तो उसमें आप देखोगे, आप डेस्टिनेशन आईपी तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन की यूज करोगे, मान लो सोर्स आईपी आपका है 10.5, डेस्टिनेशन है 20.7, तो सोर्स आईपी ये रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी ये रहेगा, पर मान लो इसका मैक एड्रेस क्या है, सोर्स का ए, डेस्टिनेशन का है मान लो बी, तो डेस्टिनेशन मैक बी नहीं रहेगा, डेस्टिनेशन मैक रहेगा यहाँ पे जो मैक होगा मान लो इसका, तो ये आपके लिए काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी मैक का काम करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। बाकी थ्योरी लिखी है, पढ़ लेना, आप देख लेना। अगला क्या है, ग्रेचुटस आर्प क्या है, किसको बोलते हैं। तो जब आप डीएचसीपी यूज करते हैं ना, मान लीजिए आपने एक डीएचसीपी एनवायरनमेंट यूज किया, और डीएचसीपी सर्वर है, तो क्लाइंट्स कैसे ये मेक श्योर करते हैं कि जो मेरे को एड्रेस मिला है वो किसी और को नहीं मिला है। ठीक, तो मान लीजिए ये आपका डीएचसीपी सर्वर, ये मल्टीपल क्लाइंट्स हुए, तो अपनी ही आईपी के लिए ना वो एक आर्प भेजते हैं, मान लो क्लाइंट को एक आईपी रिसीव होगी 10.0.0.9, है ना, तो ये इसी टारगेट आईपी के लिए ना एक आर्प भेजेंगे, टारगेट मतलब कि मेरे को इस टारगेट आईपी का मैच चाहिए, आर्प भेज दी। अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसने इसका रिप्लाई कर दिया, तो क्या मतलब हुआ उस बात का कि कोई और भी इस नेटवर्क में 10.9 मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईपी डुप्लीकेशन, है ना, और जो कोई आपको कभी भी डीएचसीपी में नहीं चाहिए एक आईपी दो के पास। तो हमेशा एक ग्रेचुटस आर्प की आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो अच्छे हेल्थी डीएचसीपी एनवायरनमेंट में, उसका कोई रिप्लाई ना आए, मतलब कि सिर्फ आपके पास ही 10.9 है, और इसका रिप्लाई मतलब सिर्फ आपका ही मैक होना चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा आपके अलावा मैक अगर मिलता है आपको, इसका मतलब कि आईपी का डुप्लीकेशन है। तो यही फंडा है इसका, अगर आप देखेंगे आप ये थ्योरी सारी लिखी हुई है। रिवर्स आर्प और इनवर्स आर्प होता है कि अगर आप देखो, जब फ्रेम रिले हम पढ़ते हैं, फ्रेम रिले जो वैन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर मैक एड्रेसेस नहीं चलते। जैसे नॉर्मल आर्प के अंदर क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ आर्प भी होते हैं, नॉर्मल आर्प है आपका, फिर है ना ग्रेचुटस आर्प है आपका, और फिर प्रॉक्सी आर्प है, तीन तो यही हो गए, एक रिवर्स एंड इनवर्स, पांच आर्प हो गए, पांच तरह की आर्प होती है। तो रिवर्स में क्या होता है कि आपका ऑपोजिट, पहले नॉर्मल आर्प में आईपी आपके पास नॉन थी और डेस्टिनेशन की, और मैक नहीं था, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो चलती थी वो नॉर्मल आर्प है। पर अभी क्या होगा, आईपी आपके पास नॉन नहीं है, मैक नॉन है। ठीक, तो इसका ये रिजोल्यूशन कराने के लिए क्या बोलता है, आईपी बतानी है जबकि मैक एड्रेस आपको पहले से ही पता है, दैट इज रिवर्स आर्प। और इनवर्स आर्प क्या होता है, ये डीएलसीआई को पता करता है, भाई आपको आईपी का तो पता है जो आपकी डेस्टिनेशन है, पर आपको उसके डेल्सी नंबर का नहीं पता। तो ये थोड़ा अगर आपने पढ़ा है फ्रेम रिले वगैरह, तो उसमें मैक एड्रेस की जगह लेयर 2 पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप डीएलसीआई नंबर यूज करते हैं, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो आईपी बेस पे डीएलसीआई, मान लो अगर ये एक आपका फ्रेम रिले स्विच है, और ये पहली ब्रांच जुड़ी है आपकी, ये दूसरी ब्रांच जुड़ी है, तीसरी ब्रांच, और ये आपकी कोई हेडक्वार्टर की मेन ब्रांच है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जुड़ना है ना, तो सपोज ये जो आईपी है इधर की 1.1.1.1 है, आपको ये मैक चाहिए, है ना, तो मैक तो यहाँ पे चलता नहीं है, तो इसके साथ हम कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं ना, आप डीएलसीआई नंबर जोड़ के भेजते हैं। तो वो डीएलसीआई नंबर आपको जब नहीं पता है, तो आपके पास लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है सफिशिएंट, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लेयर 1 पे आप उसको एनकैप्सुलेट करके भेज नहीं सकते, सो यू नीड दैट। उस टाइम पे इससे रिलेटेड ये जो डेल्सी है, ये जानने के लिए आप यूज करते हैं इनवर्स आर्प, इन विच टेक्नोलॉजी,
फ्रेम रिले वैन टेक्नोलॉजी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे आईपी हेडर के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मेल की इज इट अ गुड स्टार्ट दैट वी आर डूइंग, शुड वी कंटिन्यू इट, या फिर जो हम कर रहे हैं वही करते रहे, या फिर जो रैंडम इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें चैप्टर बेस ना होके कि जो इंपॉर्टेंट 50-100 सीसीएनपी के क्वेश्चंस है वो करें। तो प्लीज गिव योर फीडबैक, अकॉर्डिंग टू दैट विल कंटिन्यू दिस सीरीज और विल स्टार्ट अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, है ना। तो इंटरव्यू और एग्जाम की करनी तो है, पर किस लिहाज से करें शुरू, वो दैट्स यू आर गोइंग टू डिसाइड। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो आपकी इनपुट का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड या कीप लर्निंग।